Hello, my lovely kids. This is your master teacher Shivangi Mishra, and why we are here? We are here to do the maths revision. Yes, so today we are going to revise four important chapters from final exams. ओके डिटेल में ही रिवाइज करेंगे बट वी हैव टू ट्राई कि हम फटाफट क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि इस वीडियो में ही आपका पूरा रिवीजन हो जाए. ओके दोबारा से फिर वीडियो ना देखना पड़े. सो प्लीज सिट विथ योर नोटबुक एंड पेंसिल एंड लेट्स स्टार्ट द रिवीजन. पहला टॉपिक कौन सा है? रीड इट. इट इज मेजरमेंट. आज हम मेजरमेंट को पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है. अभी देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आई एम लिटिल हैवी और आई एम लाइट, या फिर मैं बोलूं दिस पेंसिल इज टू लॉन्ग, दिस पेंसिल इज टू शॉर्ट, हमें ये तो आइडिया मिल रहा है दिस इज हैवी, दिस इज लाइटर, राइट. हमें ये आइडिया मिल रहा है दिस इज शॉर्ट, दिस इज लॉन्ग. बट हमें क्या एग्जैक्ट मेजरमेंट पता है कि वो कितना हैवी है, कितना लाइटर है? पता है? नहीं पता है. ये पता है कितना लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है? नहीं पता है. दैट इज वाई हमें मेजरमेंट को पढ़ना पड़ेगा. ओके तो मेजरमेंट हम क्यों करते हैं? हैवी, लाइट, लॉन्ग, शॉर्ट ऐसे तो बोल सकते हैं, बट वाई वी डू मेजरमेंट? क्वांटिफिकेशन के लिए. एग्जैक्ट नंबर हम लिखते हैं. जैसे अगर मैं आपको बोल दूं माई वेट इज 64 kgs, अब आप इसे कंपैरिजन कर सकते हो अपने वेट के साथ एंड देन यू कैन डिसाइड वेदर आई एम हैवी और लाइटर. ठीक है, आप डिसाइड कर सकते हो. अगर मैं बोलूँ कि इस पेंसिल का जो लेंथ है ये है 15 सेंटीमीटर का, तो इट्स अ एग्जैक्ट नंबर एंड द यूनिट, राइट. नाउ वी एग्जैक्टली नो कि ये पेंसिल कितना लॉन्ग है, राइट. वी एग्जैक्टली नो. दिस इज वाई वी नीड द मेजरमेंट. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं विच इज़ फ्रॉम लेंथ, मास एंड वॉल्यूम. तीनों से है, क्योंकि जब हम मेजरमेंट बोलते हैं तो हम तीनों को इंक्लूड करते हैं, राइट. अभी आपको यहाँ पे मुझे ये बताना है कि कौन सा यूनिट हम यूज़ करेंगे. ठीक है, इतना आइडिया तो होगा बिकॉज द सेम टॉपिक हमने थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में ग्रेड 2 में भी पढ़ा था, राइट. तो चलो फटाफट बता दो. द लेंथ ऑफ अ पेंसिल इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर और मीटर. इस पेंसिल को देख लो, राइट. क्या लगता है ये मीटर में होगा कि सेंटीमीटर में होगा? छोटी सी तो पेंसिल है तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. मीटर में क्यों ही मेजर करना, राइट. सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. देन द हाइट ऑफ द प्लांट इज मेजर्ड इन मीटर और किलोमीटर. किलोमीटर में मेजर करेंगे? नहीं. तो किस में करेंगे? मीटर्स में करेंगे. द डिस्टेंस बिटवीन लखनऊ टू दिल्ली, लखनऊ टू दिल्ली के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, वो किस में मेजर करोगे? वो आप मेजर करोगे किलोमीटर्स में. डिस्टेंस को किलोमीटर्स में ही मेजर करते हैं, राइट. आगे, द अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ बॉटल. अब इस बॉटल को देख लो और मुझे बताओ क्या लगता है इसमें किलोलीटर्स में मिल्क होगा या लीटर्स में होगा? लीटर्स में होगा, तो लीटर्स में मेजर करेंगे. रैबिट का हमें मास बताना है, रैबिट का वेट. ये रैबिट देखो, इतना छोटू सा तो रैबिट है, राइट. अब इसका अगर वेट बताएंगे तो वो ग्राम्स में ही तो आएगा, राइट. अब इसका मतलब ये नहीं है कि इस पेंसिल के लेंथ को हम मीटर्स में नहीं लिख सकते, या इस डिस्टेंस को हम मीटर्स में नहीं लिख सकते, या इस लीटर्स को हम किलोलीटर्स में नहीं लिख सकते. वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं. ठीक है, तो अभी देखो इसके लिए हमें सबसे पहले कन्वर्जन को पढ़ना होगा कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं यूनिट को. ठीक है, तो वन बाय वन हम लेंथ, मास एंड वॉल्यूम करेंगे. सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ यूनिट्स तो देख लेते हैं. नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स. एज द नेम सजेस्ट, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होंगे? जो इन जनरल यूज़ कर रहे हैं हम. ठीक है, जैसे कि हैंड स्पैन का यूज़ करें लेंथ को मेजर करने के लिए, हम फुट स्पैन का यूज़ करें, ठीक है, या फिर हम क्यूबिट का यूज़ करें. ये सारे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है. फिंगर विद का यूज़ करना,
नॉन स्टैंडर्ड यूनिट से, बिकॉज पर्सन टू पर्सन ये तो चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। अभी देखो मुझे एक चीज़ बताओ, मुझे मेजर करना है कि मेरे शू का साइज़ क्या है, ठीक है। तो ये मेरे साथ ना मेरे बचपन में हुआ है, ठीक है। जब भी मम्मा एंड पापा मेरे लिए कुछ फुटवेयर खरीदने जाते थे तो वो अपना ऐसे हाथ लेते थे, मेरा फीट ऐसे मेजर करते थे और शॉप पे जाते थे, वैसे ही मेजर करके ले आते थे। एंड डू यू नो उससे क्या होता था, कभी वो फुटवेयर मुझे छोटा हो जाता था, कभी बड़ा हो जाता था, ठीक है। बहुत कम टाइम होता था जब वो मुझे प्रॉपरली फिट होता था, ठीक है। मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है। ऑल्सो इसमें मेजरमेंट का तो इशू होगा ही कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा, एंड ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा। यू कैन गिव अ ट्राई, ठीक है। आप क्या करो, अपने हैंड स्पैन का यूज़ कर लो। देखो इसका यूज़ कर लेते हैं, हैंड स्पैन का, ठीक है। टेबल के किसी एज का लेंथ मेजर करो, ठीक है। कितने हैंड स्पैन आएंगे, 4, 5, 10, 11, 12, उसे नोट डाउन करके रख लो। कोई एल्डर सिबलिंग है या मम्मा या पापा है, किसी को भी बोलो कि वो भी मेजर करे, ठीक है। अब आप देखना डिफरेंस होगा। आपने मे बी 10 हैंड स्पैन में मेजर किया है प्रॉपर लेंथ, मॉम एंड डैड शायद 8 या 9 में कर ले, या 7 या 6 में उन्होंने मेजर कर लिया कि उन्होंने जब मेजर किया तो वो 7 हैंड स्पैन आया, आपने मेजर किया तो 10 हैंड स्पैन आया। डिफरेंस है, देयर इज अ डिफरेंस। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट अगर आपने सेंटीमीटर में लेंथ को मेजर किया है, मम्मा ने भी सेंटीमीटर में मेजर किया है, अब ये चेंज नहीं होगा। अगर आपने एज को 30 सेंटीमीटर मेजर किया है तो चाहे कोई भी करे, आप करो, मम्मा करे, पापा करे, आपके सिबलिंग्स करें, आपके बेस्ट फ्रेंड करे, कोई भी करे इस पूरे वर्ल्ड में, वो हमेशा सेंटीमीटर में ही होगा और उतना ही सेंटीमीटर होगा, 30 सेंटीमीटर ही होगा। दैट विल नॉट वैरी। तो ये जो यूनिट्स हुए ये हमारे स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे आते हैं। तो अब देखो यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखते हैं। हम यूनिट्स को यहाँ पे बिगर टू स्मॉलर में अरेंज कर रहे हैं। अब बिगर और स्मॉलर का मतलब क्या है मैम, तो चलो बता देती हूँ। सी, अगर हम कोई शॉर्ट डिस्टेंस कवर करें, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि हम अपने रूम से, ठीक है, अपने गेट तक जा रहे हैं चल के, ठीक है, और हमें वो डिस्टेंस मेजर करना है। गेट मतलब मैं वो उस गेट का, वो फाइनल गेट जो होता है जिससे हम सोसाइटी में एंटर करें, उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो अब ये शॉर्ट डिस्टेंस है तो आप उसे मीटर्स में लिख दोगे क्योंकि ये शॉर्ट डिस्टेंस है, राइट। बट आपने अब लखनऊ से दिल्ली ट्रैवल कर लिया है, बिग डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस है, तो आप किलोमीटर लिखोगे। तो किलोमीटर हम बिगर डिस्टेंस के लिए यूज़ करें, मीटर शॉर्टर के लिए। तो इसी से हम डिसाइड करते हैं विच इज़ गोइंग टू बी अ बिगर यूनिट, विच इज़ गोइंग टू बी अ स्मॉलर यूनिट, ठीक है। अब ये बिग स्मॉल का डिफरेंस इसलिए पता होना चाहिए बच्चों, बिकॉज किसी भी कन्वर्जन में जब हम बिगर टू स्मॉलर मूव करते, बिगर टू स्मॉलर यूनिट्स की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करना होता है हमें, ठीक है। बट इसी का अपोजिट अगर मैं कर दूं, स्मॉलर टू बिगर अगर आप जाओगे तो आपको डिवाइड करना होता है, ओके। अब देखो यहाँ पे हम कैसे अरेंज करते हैं। अगर हम लेंथ की बात करें, सो द बेस यूनिट इज गोइंग टू बी मीटर्स। तो पहले आप लिखोगे किलोमीटर्स, फिर आप लिखोगे हेक्टोमीटर्स, फिर आप लिखोगे डेकामीटर्स, फिर आता है मीटर्स, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब क्वेश्चन है कि मैम याद कैसे रहेगा हमें ये, तो देखो निमोनिक याद कर लो। किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। अब हर एक वर्ड के बाद 10 का यहाँ पे गैप है। किंग हेनरी 10, हेनरी एंड डाइड 10, डाइड एंड बाय 10, 10, 10, 10, ठीक है। ये याद रहना चाहिए, क्या है, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ठीक है। ये बिगर टू स्मॉलर ही अरेंज है। के फॉर किलो, तो लेंथ की बात कर रहे हैं तो किलोमीटर, मास की बात करेंगे हम तो ग्राम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो लीटर। तो ये किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी देखो कन्वर्जन करना सीख लेते हैं, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 500 सेंटीमीटर टू मीटर, ठीक है।
अब सबको निमोनिक याद है, पहले निमोनिक लिख लो, जैसे ही कन्वर्जन आए निमोनिक लिख दो अपने किसी भी रफ पेज में। ओके, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ किंग हेनरी ना, तो मैं सिर्फ के लिख रही हूँ, किंग हेनरी, ठीक है। डाइड, डाइड के लिए डाइड ही लिख देते डी, बाय चॉकलेट, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग, ठीक है, बाय ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग के लिए डी आर लिख देते हैं शॉर्टकट में, ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। एक एक लेटर लिखेंगे, पूरा वर्ड लिखने का जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू राइट द कंप्लीट वर्ड, जस्ट राइट अ सिंगल लेटर, फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट टू। 10 10 10, ये इतना भी टाइम नहीं लेगा बच्चों, ठीक है, अभी क्योंकि हम समझ रहे हैं, दैट इज वाई इट्स टेकिंग टाइम, अदरवाइज आप इसे फटाफट कर लोगे, ठीक है। अभी सेंटीमीटर्स टू मीटर्स है, स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना है, स्मॉलर टू बिगर जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, तो फटाफट से डिवाइड कर दो। 500 सेंटीमीटर को डिवाइड करेंगे, बट किससे डिवाइड करेंगे मैम? स्मॉलर टू बिगर डिवाइड करना है, बट किससे? सो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सेंटीमीटर कहाँ है हमारा? वेयर इज द सेंटीमीटर? किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, सो हियर वी हैव चॉकलेट, सी, सी से सेंटीमीटर, मीटर कहाँ है? ये बेस, अभी देखो बी फॉर मीटर नहीं होता, बट बी फॉर होता है बेस यूनिट, लेंथ का बेस यूनिट होता है मीटर्स, सो यू आर मूविंग फ्रॉम सेंटीमीटर्स टू मीटर्स। कितने 10 दिख रहे हैं बीच में? एक, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, तो आप डिवाइड किससे करोगे? 10 और 10 है, मतलब 1 के बाद 2 zeros, 100 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे तो बहुत सिंपल है, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 5 मीटर। समझ आया? दैट इज वाई आई एम सेइंग कि इसे याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो रटते हैं, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसे नहीं करना है, जस्ट रिमेंबर द निमोनिक, और फिर बाकी का काम तो आप खुद से ही कर लोगे, राइट? इतने तो इंटेलिजेंट सभी लोग हैं, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं। 9 किलोमीटर एंड 158 मीटर्स को मीटर्स में चेंज करना है। अब यहाँ पे आपने नोटिस किया वी हैव किलोमीटर्स एंड मीटर्स बोथ, तो हम क्या करेंगे? पहले 9 किलोमीटर्स को चेंज करेंगे। अभी 9 किलोमीटर्स को मीटर्स में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो किलोमीटर तो यहाँ पे होगा, हियर इज द बेस यूनिट, मीटर, इन दोनों के बीच कितने 10 दिख रहे हैं? 1 2 3, हमें हमें 3 10s दिख रहे हैं। कितने 10 दिख रहे हैं? 3 10 दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 3 10 का मतलब है 1 के बाद 3 zeros, सो 9 किलोमीटर विल बी 9 into 1000, दैट इज बेसिकली 9000 मीटर्स। अब क्वेश्चन ये है कि मैम इस 158 का क्या होगा? इसे छोड़ देंगे? नहीं, इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे हमें इसी में ऐड कर देना है। 158 को ऐड कर दो बच्चों, ये आपका हो गया 9158 मीटर्स, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिखना है। नाउ वी नो, फोकस ऑन द फर्स्ट पार्ट, सेंटीमीटर्स टू मीटर बदलना है, चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करेंगे? अभी अभी हमने देखा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब तो इसे हमें इस निमोनिक की भी कोई नीड नहीं है, सो आई एम इरेजिंग इट फ्रॉम हियर। आई होप सबके ब्रेन में ये निमोनिक स्टोर हो चुका है, राइट? चलो, तो अभी हमारे पास है, अब सब लोग मेरे साथ करेंगे, 4325 सेंटीमीटर है, जिसे अभी हमें मीटर और सेंटीमीटर दोनों में चेंज करना है। दोनों में कैसे चेंज करेंगे बताऊंगी। वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। कैसे पता है हमें? बेस यूनिट और सेंटीमीटर के बीच 2 10 आ रहे हैं, सो 1 के बाद 2 zeros हो गए, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं, दैट इज वाई वी हैव टू डिवाइड। लिख देते हैं 4325 डिवाइडेड बाई 100, 4 टाइम्स में डिवाइड कर दो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, राइट? 3 2 आ गया, कॉपी 5,
3 टाइम्स में डिवाइड कर दो, अगेन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इतना इजी डिवीजन है. 25 इज द रिमाइंडर एंड 43 इज द कोशेंट. अब बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है, the number which is at quotient right, that will have a bigger unit, और हमारा जो रिमाइंडर है दैट इज गोइंग टू हैव द स्मॉलर यूनिट. ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड ही नहीं हो पाया. तो ये जो 25 है इसे आप सेंटीमीटर के पास लिख दो, और ये जो 43 है इसे आप मीटर्स के पास लिख दो. हियर वी आर डन, हमने कंप्लीट कर लिया. सो 43 मीटर्स एंड 25 सेंटीमीटर्स. ठीक है, 8 मीटर्स एंड 80 सेंटीमीटर है. तो ये तो अभी हम मेंटली कैलकुलेट कर लेंगे. 8 इंटू 100, 800, 800 सेंटीमीटर प्लस 80, दैट इज 880 सेंटीमीटर. 8780 मीटर से अगर आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो कोशेंट क्या आएगा? जल्दी से करो, पॉज द वीडियो एंड डू इट नाउ. आर यू गेटिंग द कोशेंट एज 8 आ रहा है, और रिमाइंडर में तो आपने 7 8 0 तीनों को कॉपी किया होगा, राइट? वेरी गुड. सो 8 किलोमीटर्स हो गया ये, और 780 इज गोइंग टू बी द मीटर्स. हो गया हमारा कन्वर्जन डन. हमें निमोनिक याद रखना है, हमें ये याद रखना है बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर डिवाइड. बीच में 10 का गैप होगा निमोनिक्स में, वो भी याद रखना है. जितने 10 होंगे 1 के बाद उतना 0 लगा देना है, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड. ठीक है, सो वी आर डन हियर. देख लेते हैं, ऑल द आंसर्स आर करेक्ट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एडिशन पे आते हैं. सो लेंथ के एडिशन को समझते हैं. आई नो तुम सभी को एडिशन आता है, बट बच्चों आपको एक प्रॉपर लॉजिक पता होना चाहिए इसके पीछे का. मैं बताऊंगी वो प्रॉपर लॉजिक क्या है. ठीक है, एडिशन करते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है. मेजरमेंट में क्या ध्यान रखना है? किलोमीटर्स मीटर्स है, देखो कुछ नंबर्स किलोमीटर्स के पास है, कुछ मीटर्स के पास है. हमेशा ऐसे एक सेक्शन बना लेना अपने नोटबुक में, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लेना. एक साइड किलोमीटर लिखना, दूसरे साइड मीटर्स लिखना. जैसे आप 1 10 100 1000 लिखते थे ना ऐड करते वक्त, वैसे यहाँ पे भी लिखना. अभी देखो 3 + 4 7 होता है, 7 + 1 8 होता है, हमने लिख दिया 8. ओके, नाउ 6 + 5 11 होता है, 11 + 8 9 होता है मैम. ओके, तो अभी क्या किए हमने क्या किया, सॉरी 11 + 8 19 होता है मैम. 9 यहाँ पे लिखा, 1 तो कैरी ओवर पे गया. ठीक है, 9 हमने लिखा, 1 कैरी ओवर. 11 + 8 तो 19 होता है, राइट? अभी देखो 9 + 1 10 होता है, 10 + 1 11 होता है. यहाँ पे हमने क्या लिखा है 1198. अब मुझे बताओ कैरी कितना दोगे? क्या कैरी में हम 11 उठा के दे देंगे, या फिर 119 उठा के दे देंगे, सिंगल डिजिट रखेंगे? कैरी कैसे देंगे? क्योंकि ऐसे तो नंबर को नहीं लिखेंगे, कुछ तो कैरी में जाएगा, वो समझेंगे. ठीक है, अभी यहाँ तक करके स्टॉप. लेट्स डू द किलोमीटर पार्ट. 7 + 8 15 होता है. 15 + 8 कितना होता है? थिंक 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 थिंक. 15 + 8 कितना हो जाएगा? इज इट 23? 23 आ रहा है क्या? गुड. 2 को कैरी ओवर कर दो. 2 + 3 + 2 कितना होता है? पहले इसे करते हैं. 3 + 2 3 + 2 5 होता है, और 5 + 2 कितना होता है? 7 होता है. चलो, तो अभी हमने किलोमीटर के सेक्शन में लिखा है 73 किलोमीटर्स. ठीक है, मीटर के सेक्शन में लिखा है 1198 मीटर्स. अब कुछ तो गड़बड़ है. क्या गड़बड़ है? देखो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, एंड दिस इज, इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं 1000 मीटर्स प्लस 198 मीटर्स. तो बेसिकली बच्चों ये जो 1000 मीटर्स है दैट इज 1 किलोमीटर, जिसे आप यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, एंड दिस विल मेक 74 किलोमीटर. अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ से भी 1 ऐसे दे सकते हैं ना,
बिल्कुल दे सकते हैं, बट हमें प्रॉपर लॉजिक तो पता होना चाहिए, राइट? हम 1 कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, हम 1000 मीटर्स को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड 1000 मीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, एंड दैट विल बिकम 74 किलोमीटर्स। अब मीटर्स के सेक्शन में केवल 198 मीटर्स बाकी है, ठीक है? सो दिस इज़ द प्रॉपर लॉजिक, और इसी प्रॉपर लॉजिक की मैं बात कर रही थी। वी नो द यूजुअल एडिशन सब्ट्रैक्शन, हमें पता है, बट लेंथ में दोबारा से क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम इस लॉजिक को समझ पाए। ओके तो जब हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए। आंसर यही है हमारा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, सब्ट्रैक्शन पे आते हैं। क्या करना है सब्ट्रैक्ट? 33 किलोमीटर 721 मीटर्स को 58 किलोमीटर्स 482 मीटर्स के साथ सब्ट्रैक्ट करना है। अगेन वी विल डू द सेम थिंग, मीटर का कॉलम और किलोमीटर का कॉलम बना दिया, ठीक है? अब ये बनाने के बाद क्या करेंगे? अब यहाँ पे सोच के बताओ, कलेक्टिवली इस नंबर को लो, ऐसे मत लो 2182, कलेक्टिवली इस नंबर को लो और मुझे ये बताओ, क्या आप 482 में से 721 को सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? नो, बिकॉज द फर्स्ट वन इज द स्मॉलर नंबर। तो क्या करना होगा? बोरो करना पड़ेगा, राइट? बट हम बोरो किससे कर रहे हैं? हम तो किलोमीटर से बोरो कर रहे हैं। जब हम किलोमीटर से बोरो करेंगे तो किलोमीटर तो हमें 1 किलोमीटर देगा, राइट? ही इज़ वेरी काइंड, इसने हमें 1 किलोमीटर बोरो दिया है, ठीक है? हमने 1 किलोमीटर लिया है, ओके? बट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, करेक्ट? ऐसे केस में ये 1000 इसके साथ ऐड हो गया, एंड दिस विल मेक 1482। अब आप बोलोगे कि मैम सिंपली 1 लेते तो भी तो सेम ही नंबर लिखते, बिल्कुल लिखते, बट प्रॉपर लॉजिक इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो हमें होनी चाहिए ना। अगर आपसे किसी ने पूछा कि आपने कितना बोरो किया, आप बोलोगे 1, राइट? बट आपने तो 1000 मीटर्स बोरो किया है, सो दैट यू हैव टू नो। 2 माइनस 1 1 हो गया, 8 माइनस 2 6 हो गया, और 14 माइनस 7 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं, 1 किलोमीटर्स यहाँ से बोरो किया था, तो ये तो हो गया 57, राइट? 7 माइनस 3 4 हो गया, और ये आपका हो गया 5 माइनस 3 2। तो अभी क्या आ रहा है? 24 किलोमीटर्स एंड 761 मीटर्स। अब आप बोलोगे कि मैम आपने जैसे एडिशन में कैरी फॉरवर्ड किया था वैसे यहाँ पे करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड। तो बच्चों 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। 1000 में 3 जीरोस होते हैं, तो हमेशा याद रखना कि मीटर के सेक्शन में 3 डिजिट्स ही होने चाहिए। चौथा डिजिट है तो वो 1000 बन के किलोमीटर के सेक्शन में जाता है कैरी फॉरवर्ड होके। जैसे 1198 था तो 1000 मीटर्स हमने कैरी दिया था किलोमीटर्स को, तो वो 1 किलोमीटर बन गया था। वही लॉजिक है, यहाँ पे 3 डिजिट्स है। अब कुछ नहीं होगा, दिस इज द फाइनल आंसर। अब कुछ कैरी वेरी कुछ भी नहीं करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल आप मीटर्स और सेंटीमीटर्स में ही अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 में 2 जीरोज होते हैं, तो सेंटीमीटर में जब आप आंसर को लिखते तो वहाँ पे 2 डिजिट्स आने चाहिए। 2 से ज़्यादा डिजिट्स है तब हम उसे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है? तो हमें ये पता होना चाहिए। सारी चीज़ों में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, यूजुअल एडिशन से हल्का सा डिफरेंट, और ऐसे भी ये तो डिफरेंट यूनिट्स है ना, तो हो गई। सो दिस वॉज द आवर आंसर, राइट? आगे मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 इंटू 4 4 होता है मैम, 4 इंटू 2 8 होता है मैम, 5 इंटू 4 20 होता है मैम। तो ये तो मीटर हो गया। 4 इंटू 6 24 होता है, राइट? अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? मीटर्स में तो 3 डिजिट्स ही होने चाहिए। ये 2084 है, मतलब ये बेसिकली हमारा, इसे हम बेसिकली लिख सकते हैं 2000 मीटर्स प्लस 84 meters, right? We can write this as, just give me 1 second. ये क्या आया था? ये आया था हमारा 24 और ये आया था हमारा 2084, ठीक है? अब इसे मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्लीज लुक इट हियर। ये है हमारा 2000 meters प्लस 84 meters,
ठीक है, अभी देखो 2000 मीटर्स का मतलब है 2 किलोमीटर्स, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे आप इस 2 को भेज दोगे तो आप 2 किलोमीटर्स को भेज रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 26 किलोमीटर्स एंड 084 मीटर्स। क्यों लिखा 084? मीटर्स के सेक्शन में 3 डिजिट्स का होना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, इसमें यही लॉजिक है हमारा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? समझ आया सभी को? क्लियर है? देखो हमने क्या किया है, हमने 2000 मीटर्स को कैरी दिया था विच इज़ बेसिकली 2 किलोमीटर्स, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर हमारा करेक्ट है, आगे बढ़ते हैं, ओके। चलो अब आते हैं मास एंड वॉल्यूम पे। तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, अगर हम मास की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा बेस यूनिट होगा दैट इज ग्राम्स। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे जो हमारा बेस यूनिट होगा वो होगा लीटर्स। यस, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो ये आप सभी करो, पॉज द वीडियो एंड टेल मी कौन से यूनिट का, पॉज द वीडियो एंड टेल मी कि 6 किलोग्राम्स को ग्राम्स में कैसे लिखेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज द लॉजिक इज सेम, बिगर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू बिगर, मल्टीप्लाई डिवाइड। निमोनिक इज ऑल्सो सेम, जस्ट चेंज द बेस यूनिट, डू इट। चलो लेट मी हेल्प यू। 1 किलोग्राम है, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। किंग, चलो दोबारा से लिख लेते हैं ना, किंग हेनरी डाइड बाय ड्रिंकिंग को डी लिख दिया, बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट मास, तो आवर बेस यूनिट इज ग्राम। किंग हेनरी, किंग और बेस यूनिट के बीच 3 10 आएंगे, कितने 10 आएंगे? 3 10 आएंगे, 1 2 3, कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये तो हो जाएगा 6000 ग्राम्स, नहीं ये हमारा 6000 ग्राम्स होगा, राइट? इट इज गोइंग टू बी 6000 ग्राम्स, ओके। चलो तो 6 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 6000 ही आता है। अब 3000 ग्राम्स को किलोग्राम्स में चेंज करना है, स्मॉलर टू बिगर, तो 1000 से डिवाइड कर दो, 3 किलोग्राम। 10 ग्राम्स को मिलीग्राम्स में चेंज करना है, कहाँ है ग्राम हमारा? यहाँ है, मिलीग्राम हमारा यहाँ है, इनके बीच भी कितने 10 आएंगे? तो 1 2 3, 3 10 आएंगे, मतलब डिवाइड होगा, सॉरी मल्टीप्लाई होगा, बिगर टू स्मॉलर हम जा रहे हैं, ग्राम इज अ बिगर यूनिट, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड तब करते जब मिलीग्राम को चेंज करना होता, ग्राम को ग्राम में, ग्राम से मिलीग्राम करना है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 में 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 ही लगेंगे ना, तो 10,000 मिलीग्राम हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है। प्लीज लुक एट हियर, बिगर टू स्मॉलर जा रहे हैं, ओके। आगे किलोग्राम टू हेक्टोग्राम, किलोग्राम यहाँ पे, हेक्टोग्राम यहाँ पे, देयर इज अ गैप ऑफ 10, 10 ही है वहाँ पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज बिगर टू स्मॉलर है, सो 7 × 10 70 हेक्टोग्राम। चेक योर आंसर, अगर वीडियो पॉज करके आपने सॉल्व किया है तो नाउ चेक योर आंसर। 6000 ग्राम, 3 किलोग्राम्स, 10,000 मिलीग्राम्स एंड 70 हेक्टोग्राम्स। वी आर डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे भी क्वेश्चन है, चलो इसे करते हैं। डेका लीटर्स, डी का मतलब है डेका लीटर्स, डेसी लीटर्स होता तो केवल DL लिखा होता। दोबारा से लिखते हैं, किंग हेनरी डाइड, ठीक है, बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। किंग हेनरी इज हेल्पिंग अस, राइट? बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है हमारा इस निमोनिक के थ्रू, ठीक है। हमें कुछ याद ही नहीं रखना पड़ रहा है, कुछ भी याद नहीं रखना है, राइट? वी ऑल आर द स्मार्ट पीपल, हम स्मार्ट तरीका ढूंढते हैं। तो डेका लीटर, डेका लीटर मैंने बताया इधर है, लीटर्स में चेंज करना है तो बेस यूनिट, अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो बेस यूनिट विल बी लीटर्स। डेका और लीटर्स के बीच केवल 10 है, सिंगल 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये हो गया बच्चों 50।
ये देखो 1/1/2, इसी सेम चीज को कैन वी राइट 3/2? कैसे मैम? तो देखो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 1 into 2 2, 2 + 1 3, 3/2 हो गया। 3/2 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, ये तो वही वाला क्वेश्चन आ गया। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 1000 होता है 3000, 3000 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 है, इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो मैम मुझे तो 1500 मिल रहा है, एंड दैट इज़ द राइट आंसर। ये हो जाएगा 1500 ग्राम्स। ओके, 2000 मिलीलीटर्स। कहाँ है मिलीलीटर्स? यहाँ पे है, यहाँ पे बेस यूनिट है, दोनों के बीच 310 है, मतलब 1000 लेंगे। स्मॉलर टू बिगर जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें तो 2 लीटर्स मिल रहा है केवल, राइट, एंड दैट्स द राइट आंसर। लीटर्स टू मिलीलीटर्स है, बिगर टू स्मॉलर। अगेन लीटर से मिलीलीटर्स के बीच 10 ही 310 है, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5000 मिलीलीटर्स। वी आर डन, कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? चलो आगे बढ़ते हैं, अब स्टोरी सम कर लेते हैं एक। ठीक है, रोहन परचेसेस अ बॉक्स ऑफ 25 kilograms mangoes, 2 kg 450 grams mangoes were found spoiled and 9 kilogram 890 grams were consumed in a party. How many mangoes were left? अब इसे अच्छे से सुनो, समझते हैं पहले तो। अभी देखो, पहले हमने देखा कि यहाँ पे लेफ्ट वर्ड है, मतलब लेफ्ट का मतलब है बचा हुआ चीज फाइंड करना है, रिमेनिंग थिंग फाइंड करना है, मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्या इसमें सिर्फ सब्ट्रैक्शन होगा, केवल सब्ट्रैक्शन होगा, या एडिशन भी होगा? समझते हैं। देयर वॉज अ बॉक्स जिसमें 25 kilograms ऑफ मैंगोज रखे हैं। अब उस बॉक्स को जब हमने खोला, देखा, सो वी फाउंड कि यहाँ पे तो 2 kilograms एंड 450 grams ऑफ मैंगोज स्पॉइल्ड है, तो उसे हमने निकाल के साइड कर दिया। ठीक है, देन हम पार्टी में है, ओके। फिर हमने बॉक्स में देखा कि देर आर 9 kilogram एंड 890 grams ऑफ जो मैंगोज हैं वो हमने उस बॉक्स से उठा लिया, एंड वी टुक फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए ले गए, मैंगो पार्टी हो रही है, सभी लोग मैंगोज खा रहे हैं। ठीक है, तो हमने टोटल उस बॉक्स से अभी कितने मैंगोज निकाले? स्पॉइल वाले निकाले हैं और पार्टी वाले निकाले हैं, तो टोटल कितने निकाल लिए? चलो अब टोटल बॉक्स से कितने हमने निकाले हैं पहले उसे लिख लेते हैं। तो 9 890 एंड देन 2 450 ऐड करेंगे, टोटल कितने निकाले हैं? अब यहाँ पे टोटल नहीं लिखा है कहीं, बट आप जब रीड करके क्वेश्चन को करोगे तो ये टोटल वर्ड आपके दिमाग में आएगा, राइट? टोटल इज द की वर्ड फॉर एडिशन, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 0 14 1 इज द कैरी, ये 12 1 13, राइट? दिस इज गोइंग टू बी 9 + 2 11। रिमेंबर दैट लॉजिक। 1000 ग्राम्स अगर हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो अब बन जाएगा 2 किलोग्राम एंड 340 ग्राम्स। तो दिस इज द टोटल मैंगोज जो हमने बॉक्स से निकाले हैं। अब बॉक्स में कितने बचे हुए हैं हमें ये फाइंड करना है। यहाँ तक समझ आ गया सभी को? प्लीज टेल मी, इज दैट क्लियर? क्या किया है हमने? लुक एट द एंटायर स्क्रीन, एडिशन चेक कर लो। ठीक है, सब सही है? ओके, अब हमें पता चल गया कि हमने बॉक्स से कितने निकाले हैं, तो अब बॉक्स में कितने लेफ्ट हैं वो भी हम पता लगा लेंगे। कैसे? किलोग्राम लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं, टोटल वेट तो था 25 का, राइट? 25 किलोग्राम था, तो ये था टोटल। हमने टोटल कितने निकाल लिए हैं इसमें से? 12 किलोग्राम एंड 340 ग्राम्स। चलो अब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो द फाइनल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन। 0 में से 0 जाएगा। अच्छा एक चीज, 0 0 0 है, 340 ग्राम से सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। टेक बोरो इट, तो
तो आपको मिलेगा 1000 ग्राम्स। ठीक है, अब 1000 में से 340 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये 0, ये आपका हो गया 10, 10 माइनस 4 इज गोइंग टू बी 6, ये आपका बन गया 9, 9 माइनस 3 इज 6। ठीक है, हमने बिकॉज 1 किलोग्राम उठा लिया है, बोरो कर लिया है, सो 24 माइनस 12 विल बी 12। तो अभी बॉक्स में 12 kilograms and 660 grams of mangoes बचे हुए हैं। Still we have, अगर इन्हें भी हमने यूज नहीं किया तो ये भी स्पॉइल हो जाएंगे। ठीक है, so here is the entire solution. Please have a look. Look at here how we have written the statement. Mass से related question आएगा, so we can use the words like weight. ठीक है, हम वहाँ पे अमाउंट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं या क्वांटिटी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वांटिटी वर्ड ऐसे अपना स्टेटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। डू नॉट ट्राई टू कॉपी द एंटायर क्वेश्चन व्हेन यू राइट द स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब है आपको एकदम छोटा सा सेंटेंस लिखना है जिससे क्लैरिटी मिल जाए कि हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं करना है। सो लुक एट हियर, the final answer is 12 kilogram and 660 grams. Okay, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। Now this is related to length, ये length से related question है। ठीक है, अब मुझे बताओ लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो यहाँ पे कैसे स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं ना। अ रोप is 2 meters 40 centimeter long. It needs to be cut into 4 equal pieces. What is the length of each piece in meters and centimeters? तो अगर स्टेटमेंट स्टार्ट करना हो तो हम लिख सकते हैं the total length of the rope, the length of the each piece, ऐसे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन तो पूरा कॉपी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऐसे लिख दिया। टोटल लेंथ जब लिख रहे हैं तो लिख देंगे 2 meters 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो जो हमारा लेंथ है, अभी जो टोटल लेंथ है, ठीक है, आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना होगा तो टोटल लेंथ ऑफ अ रोप ये लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर पहले से लिखा हुआ होगा आंसर शीट में तब नहीं लिखना है, तब हम केवल वहां पे वैल्यूज को फिट करेंगे 2 meters and 40 सेंटीमीटर्स। अब बच्चों देखो, हमने एक रोप लिया है जिसे हमने 4 पीसेस में 1 2 3 4 इक्वली डिवाइड किया है। ठीक है, इक्वली ही डिवाइड करना है और एक पीस का कितना लेंथ होगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो 2 meters 40 सेंटीमीटर से तो ये हो जाएगा 240 सेंटीमीटर। कैसे मैम? 2 into 100 200 200 plus 40 240 हो गया ना 240 सेंटीमीटर्स। आगे अब हमें ईच पीस का लेंथ बताना है। अब यहाँ पे प्लीज नोट इट डाउन, जब भी आप ऐसे ईच का वैल्यू फाइंड कर रहे हो व्हेन टोटल इज गिवन वी डिवाइड। यस, तो ईच वर्ड हम, ईच इज अ की वर्ड फॉर डिवीजन। पता लग गया ना, डिवाइड करना है, दिमाग भी खर्च नहीं हुआ। ईच को देखा तो डिवाइड करेंगे, बट पहले क्वेश्चन हमें रीड करना है। ऐसा नहीं है कि हमने ईच देखा डिवाइड कर दिया, क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों किया था, राइट? तो वी हैव टू रीड द क्वेश्चन। ठीक है, रीड करना पड़ेगा। तो अब इसे डिवाइड करो, 240। ठीक है, कितने पीसेज हैं? 4 पीसेज है। ठीक है, इन मीटर्स एंड सेंटीमीटर्स, चलो दोनों में मेंशन करना है। ओके, तो इसे 6 टाइम्स में डिवाइड किया। ठीक है, पूरा डिवीजन हो गया। 0 कॉपी कर लिया, 0 टाइम्स में डिवाइड कर दिया। ओके, अभी आ रहा है हमारा 4 पीसेस था, तो अभी आ रहा है हमारे एक पीस का जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ ईच पीस इज बेसिकली 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमारा 60 सेंटीमीटर हो गया। क्या हम इसे मीटर्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 100 से अगर डिवाइड कर दे तो मीटर्स में भी लिख सकते हैं। तो मीटर्स में अगर हमें लिखना हो इसे तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि क्वेश्चन है मीटर्स एंड सेंटीमीटर, तो हमारी ईच पीस का जो लेंथ है, ठीक है, ईच पीस का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ईच पीस, हमें ऐसे स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। आई एम जस्ट राइटिंग ईच पीस सो दैट यू कैन गेट द आइडिया। वो हमने फाइंड किया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हमें इसे मीटर्स में लिखना हो तो डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.60 मीटर्स। कैसे होगा मैम? पॉइंट कहाँ से आया? तो देखो बच्चों, 100 से डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना या 1000 से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना इज़ वेरी इजी। डेसिमल हमें यहाँ पे लगाना है क्योंकि ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए हम डेसिमल का यूज़ करेंगे। तो पहले देखो, 100 में 2 जीरोज़ हैं,
तो आप लिख दो 60, साइड से 2 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा दो, बस ये हो गया 0.60। अगर 3 zeros होते तो हमें 3 डिजिट्स काउंट करने होते, 4 zeros होते तो हम 4 डिजिट्स काउंट करते, अगर उतने zeros नहीं होते तो हम 0 लगा देते, एंड वी हैव टू कंप्लीट द नंबर ऑफ डिजिट्स, हम वहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स को कंप्लीट करते। सो हियर वी गो, दिस इज द सोल्यूशन, द आंसर इज 60 सेंटीमीटर या फिर हम कहें 0.60 मीटर्स, दिस इज द आंसर। ओके, वी आर डन हियर। चलो लास्ट है हमारा वॉल्यूम पे बेस्ड स्टोरी सम, दिस इज बेस्ड ऑन वॉल्यूम। इसे देखते हैं। इफ 1 jug contains 1 liters and 320 milliliter of juice and the second jug contains 3 liters and 420 milliliters of juice, how many liters of juice do the 2 jugs contain? बहुत सिंपल है, लीटर लिखो मिलीलीटर लिखो, 2 सेक्शंस डिवाइड करो, 1 लिखो 320 लिखो, 3 लिखो 420 लिखो, ठीक है, एडिशन ही करना होगा। कैसे? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ जूस डू द 2 जग्स कंटेन? क्वेश्चन को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि हमें ऑल टुगेदर फाइंड करना है, दोनों जग में टोटल कितने हैं, राइट? तो एडिशन ही करना पड़ेगा, एडिशन यहाँ पे करेंगे। सो इट्स 0, इट इज 4, इट इज 7, ये 4, तो आंसर आ गया 4 लीटर्स एंड 740 मिलीलीटर्स। दिस इज आवर आंसर। हैव अ लुक, एडिशन कर रहे हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, राइट? आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सभी को क्लियर है, राइट? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, विच इज टाइम। बाय द वे अभी कितना टाइम हो रहा है? टेल मी, राइट इन द चैट बॉक्स। ओके, तो बच्चों टाइम तो इतना इजी चैप्टर है, राइट? और हम सभी को टाइम देखना आता है, और आजकल तो टाइम देखना बहुत इजी है। व्हाई आई एम सेइंग आजकल? बिकॉज व्हेन आई वाज द किड, लाइक जब मैं छोटी थी, आपकी जैसी ना 3 ग्रेड में थी, तो उस टाइम पे स्मार्ट वॉचेस नहीं होते थे। यस, रिस्ट वॉचेस होते थे, वॉल क्लॉक होते थे, बट उसमें भी वो ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स लिखे रहते थे। अभी आप अगर अपना स्मार्ट वॉच देखो, ठीक है, या फिर लैपटॉप या मोबाइल में भी टाइम देखो, सो यू विल गेट टू नो कि कितने आवर्स एंड कितने मिनट्स हैं, ठीक है। बट जब आप वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच का यूज़ करते हो तो आपको फाइंड करना होता है कि कितने मिनट्स हो गए। मैं वाई एम टेलिंग दिस कि हमें फाइंड करना होता है, चलो मैं आपको ये बताऊंगी, देन यू विल गेट टू नो कि फाइंड करना पड़ता है। देखो सबसे पहले तो वॉल क्लॉक को देखते हैं, वी आर वेरी फेमिलियर। कम से कम आजकल हम फैशन के लिए तो वॉल क्लॉक अपने घर में लगाते हैं, राइट? अच्छा लुक आता है घर में, इसलिए तो लगाते हैं, ठीक है। अब तो टाइम देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं, फ़ोन तो हम हमेशा हमारे साथ रखते हैं, राइट? तो चलो वॉल क्लॉक में क्या होता है, आपको ये ऐसे 3 एरोज दिखते होंगे वॉल क्लॉक में, राइट? जो वाइड वाला और छोटा वाला है वो आवर हैंड होता है, जो थोड़ा सा लॉन्ग है बट ज़्यादा थिन नहीं है वो मिनट हैंड होता है, और जो ज़्यादा लॉन्ग है और सबसे ज़्यादा थिन है वो सेकंड हैंड होता है। और यही क्लॉक में मूव करते हैं जिसके कारण हमें टाइम पता चलता है, ठीक है। अभी देखो ये 11 है और ये आपका 1 पे है, 1 पे है तो क्या हम 1 मिनट लिखेंगे? नहीं, यहाँ पे हम टेबल ऑफ 5 फॉलो करते हैं। 5 1s are 5, तो ये बेसिकली 11:05 हो रहे हैं। अभी AM PM हमें नहीं पता है, सो वी विल राइट 11:05 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे ये 1 पे है, ये 3 पे है, सो 5 3s are 15 होते हैं। दैट इज़ वाई आई वॉज टेलिंग कि हमें मिनट्स फाइंड करने पड़ते हैं, ठीक है, जब हम वॉल क्लॉक और रिस्ट वॉच की बात करते हैं। तो ये हो गया आपका 1:15। ये देखो 9 और 10 के बीच में है, तो इसे आप 9 ही बोलोगे, 10 नहीं बोलोगे। 10 और 11 के बीच में होता और ये 6 पे होता तो आप 10 लिखते, बट अभी 9 और 10 के बीच में तो आप 9 लिखोगे। और बच्चों 5 6 आर होता है 30, तो ये हो गया 30 मिनट्स, ठीक है। अब बाकी के काम को आपको कंप्लीट करना है, इसे कैसे लिखोगे? ये 12 पे है तो ये तो हो गया हमारा 12 o'clock, ऐसे ही लिख देंगे, राइट? ये हमारा हो गया 5 o'clock, ऐसे लिख देंगे, और ये हमारा हो गया 8 o'clock, ऐसे कंप्लीट कर दिया,
ठीक है, सो दिस इज द टाइम। द मेन थिंग इज कि हमें मिनट्स फाइंड करना है। अब क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैम 3 पे नहीं है, 3 से थोड़ा साइड है हमारा मिनट हैंड। तो बच्चों 3 और 4 के बीच अभी 4 गैप है, 1 2 3 4, जो हमें दिख नहीं रहे हैं अभी, बट देयर इज अ 4 गैप्स, यहाँ पे 4 है। तो अगर ये मिनट यहाँ पे होता तो वो 16 मिनट्स होता, अगर इससे और आगे होता तो वो हो जाता 19 मिनट्स, और अगर 4 पे आ जाता तब बन जाता 20 मिनट्स। ठीक है, चलिए, सो हियर वी आर डन। अभी देखते हैं एएम और पीएम का यूज। तो बच्चों AM हम कब यूज करते हैं? द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून, प्लीज नोट इट डाउन। वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन, यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है, मैं बताऊंगी वो क्या है। मिडनाइट से नून के बीच का जो टाइम है वहां पे AM यूज करना है, बट नून से मिडनाइट तक का जो टाइम है वहां पे PM यूज करना है। वी आर टॉकिंग अबाउट बिटवीन। ठीक है, अभी मैंने बोला कि मैंने 7 बजे ब्रेकफास्ट किया था, तो आप बोलोगे कि मैम इट इज 7 AM। दैट्स करेक्ट, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो मॉर्निंग में ही करते हैं, एंड दैट्स द टाइम बिटवीन मिडनाइट टू नून। मैंने बोला कि आप स्कूल से 2:30 पे वापस आए, तो मॉर्निंग में तो नहीं आओगे, राइट? मतलब आफ्टरनून में आ रहे हो, सो 2:30 PM हो गया, राइट? अब द क्वेश्चन इज कि अगर 12 बज रहे हो रात के और 12 बज रहे हो दिन में, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? AM लिखेंगे या फिर हम PM लिखेंगे? व्हाट डू यू थिंक, क्या लिखना पड़ेगा? AM लिखोगे आप कि PM लिखोगे? सोच के बताओ। 12 दिन के बज रहे हैं और 12 रात के बज रहे हैं। कुछ लोग लिखेंगे कि मैम रात के बज रहे हैं, वो तो मिडनाइट हो गया, तो 12 AM लिखेंगे, और 12 दिन के बज रहे हैं मतलब 12 PM लिखेंगे, बट दैट्स इनकरेक्ट, नहीं लिखेंगे। अगर 12 दिन के बज रहे हैं तो हम बोलेंगे 12 नून। अगर रात में 12 बज रहे हैं दैट्स द मिडनाइट, तो हमें 12 मिडनाइट बोलना पड़ेगा। यस बच्चों, देखो अब हमें पता तो है कि मिडनाइट हो गया है, तो मिडनाइट लिख क्यों रहे? जब हम किसी से बात कर रहे हैं या टाइम को स्पेसिफिकली कहीं पे मेंशन कर रहे हैं, तब हमें ये नून और मिडनाइट लिखना होता है। ठीक है, तो AM और PM इनके साथ यूज नहीं होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम बिटवीन दीज टू, राइट? तो जब 12 दिन के बजेंगे या रात के बजेंगे तो नून और मिडनाइट ही वहां पे लिखेंगे, AM और PM नहीं लिखेंगे, बट जनरली लोग लिख देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसे ही कंप्लीट करते हैं। राइट इन AM एंड PM, फटाफट कंप्लीट करो। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट तो सुबह ही करते हैं, तो AM होगा मैम, बिल्कुल सही। आई केम होम एट 2:30, PM होगा क्योंकि आफ्टरनून में आएंगे। रितिका गो टू द बैडमिंटन क्लास एवरी इवनिंग एट 5, अब इवनिंग लिखा ही हुआ है, दैट इज वाई वी हैव टू राइट PM। राम ऑलवेज वेक अप एट 8 AM, सुबह की बात करेंगे ना, अगर वो रात में 8 बजे उठ रहा है तो वो सबको क्यों बताएगा? वो सुबह 8 बजे उठ रहा होगा, राइट, टू गो टू द स्कूल, तो AM लिखते हैं वहां पे। ओके, आगे हाउ टू रीड एंड राइट टाइम। अब लगेगा कि मैम वी ऑलरेडी नो 3:15 to 50 बोलना लिखना आता है, चलो, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली किस तरीके से टाइम को हम लिखेंगे। यस, ओके, तो बच्चों अगर मम्मी कभी आपसे टाइम पूछे, पापा कभी टाइम पूछे, कोई भी टाइम पूछे आपसे, ठीक है, अभी मान लेते हैं कि आवर हैंड 3 पे है और मिनट हैंड 50, सॉरी, हमारा आवर हैंड यस 3 पे है एंड मिनट हैंड भी 3 पे, तो आप बोलोगे कि मैम इट्स 3:15, दोनों तो 3 पे, राइट? दैट्स करेक्ट, बट इसे लिखेंगे कैसे? तो हम वहां पे लिखेंगे 15 minutes past 3। यस, बट कैसे? चलो, कैसे हमें पता चलेगा कहाँ पे पास्ट होगा, कहाँ पे 2 लिखेंगे? तो यहाँ देखो, क्लॉक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 1 से 6 तक के जो टाइम है वहां पे हम पास्ट वर्ड का यूज करेंगे, और अगर 7 to 11 तक का टाइम है तो वहां पे 2 वर्ड का यूज करेंगे, इस वर्ड का। अब अगर 3:15 हो रहे हैं, ये दोनों 3 पे है, ठीक है, इट इज 3:15, तो यहाँ पे 2 तरीके हैं इसको लिखने के। पहले 15 minutes past 3, जिसका मतलब है 3:15 हो चुके हैं, या फिर हम लिख सकते हैं क्वार्टर
ये क्वार्टर भी तो बना रहा है ना, बिकॉज आपका क्लॉक तो एक सर्कल की तरह है, तो वो क्वार्टर भी बना रहा है, ठीक है। क्वार्टर पास्ट 3, ये तो एक क्वार्टर भी हो गया, तो हम इसे लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 3। इसका भी मतलब होता है 3:15 हो चुके हैं। ओके चलो, अब ये तो 3:15 के बारे में, बट अगर 3:15 के जगह पे 9:45 है तब क्या करेंगे? अब देखो, अगर 9:45 है मतलब हमारा जो आवर हैंड है एंड मिनट हैंड है वो दोनों 9 को ही पॉइंट कर रहा होगा, राइट। अब ये भी एक क्वार्टर ही है, तो हम यहां पे लिखेंगे क्वार्टर 2। अब देखो, जब आप 2 लिखोगे सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप आगे वाला टाइम लिखो, क्वार्टर टू 10। अब क्यों लिखेंगे ऐसे? चलो एक बात मुझे बताओ, जब भी 9:45 होता है तो प्रॉपरली आवर हैंड 9 पे नहीं होता, वो 9 और 10 के बीच होता है, ठीक है। और इन जनरल हम लोगों को बोलते हैं कि स्टिल वी हैव 15 मोर मिनट्स 10 o'clock होने में, राइट। अभी 15 मिनट और हैं 10 बजने में, रुक जाओ, राइट, ऐसे ही बोलते हैं। सो आपको लिखना है क्वार्टर टू 10, इस तरीके से आप मेंशन करोगे। जब भी आप टू वर्ड का यूज करोगे टू राइट टाइम, तो आगे वाले टाइम को बताओगे, ठीक है। 6:30 है, सो देखो 60 मिनट्स होते हैं टोटल 1 आवर में, राइट। 30 का मतलब है 60 मिनट्स का हाफ है ये, तो अगर 6:30 है, 1:30 है, 2:30 है, तो हम यूज करते हैं हाफ पास्ट वर्ड का। 6:30 है तो हमने लिखा 6, मैंने बताया था पास्ट है तो वही वाला टाइम लिखोगे, 2 है तो उसके आगे वाला टाइम लिखोगे। अब 11:55 है तो क्या लिखोगे? अब देखो 11:55 है तो आप क्या बोलोगे? स्टिल वी हैव 5 मिनट्स, राइट। क्या 5 मिनट्स? 12 बजने में 5 मिनट और बाकी है, तो आप क्या लिखोगे? 5 मिनट्स टू 12, बस 5 मिनट है, उसके बाद तो 12 बज जाएंगे, राइट। 5 मिनट्स टू 12। और अगर 4:37 है तो अब आप बताओ किस तरीके से आप लिखोगे टाइम को? 37 है, पहले ये 37 कहाँ पे आएगा, किस पार्ट में आएगा? इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा। 30 तो 6 पे ही हो गया, इधर आ रहा है हमारा 37, 7 और 8 के बीच, ठीक है। तो हम लिखेंगे 23 मिनट्स, 23 मिनट्स टू का यूज किया हमने 5 बजने में 23 मिनट्स अभी भी बाकी हैं। सो दिस इज द एंटायर रिप्रेजेंटेशन। कुछ इस तरीके से ही टाइम को हम लिखते हैं, ओके। ऑलवेज रिमेंबर 7 to 11 अगर हमारा मिनट है तो वहां पे 2 यूज कर रहे हैं, इधर हम पास्ट वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। 15 और 45 में हम क्वार्टर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आपको इसे कंप्लीट करना है। 1:30 PM है तो क्या लिखोगे आप? हाफ पास्ट 1। बच्चों इफ यू आर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन आई विल सजेस्ट यू कि वीडियो पॉज करके अभी इसे कंप्लीट करो। 8:45 AM है तो क्या लिखेंगे? क्वार्टर टू 9। क्यों लिखा 9? 45 है। नेक्स्ट 2:07 है तो क्या लिखेंगे? 7 मिनट्स, 7 मिनट्स पास्ट 2, ठीक है। सो दिस इज द टाइम। इस तरीके से टाइम को हमने लिख दिया, ओके। हियर इज द टाइम। अब अगर हमारा टाइम ऑलरेडी, अच्छा ये हमने लिख दिया है, ओके। अब अगर हमारा टाइम ऐसे मेंशन है, वर्ड्स में मेंशन है, तो उसे हम फिगर में भी लिख देंगे, बिकॉज वी नो हाफ पास्ट मतलब 30 मिनट्स होंगे, क्वार्टर टू का मतलब है कि 45 मिनट्स होंगे, और फिगर में लिख रहे होंगे तो हम 9 की जगह 8 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें फिगर्स में मेंशन करना है, ठीक है। अब अगर हमने मिनट्स पास्ट लिखे हैं मतलब 7 मिनट्स पास्ट 2 का मतलब है 2:07, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। तो 2 और पास्ट केवल आपको याद रखना है, प्लीज रिमेंबर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 12 आवर्स एंड 24 आवर्स का आवर्स क्लॉक के बारे में समझते हैं। देखो आपने अपने लैपटॉप में, फ़ोन में टाइम देखते वक्त नोटिस किया होगा कि सम टाइम्स वहाँ पे 9 ऐसे टाइम लिखा होता है, 19:07 लिखा होता है। अब क्या 19 बज चुके हैं घड़ी में?
ऐसे हम बोलते तो नहीं है किसी को कि अरे अभी 19 बज चुके, नहीं बोलते, या अभी 13 बज चुके। हम आपने कभी भी टाइम बोला होगा या सुना होगा तो आपने ये सुना होगा कि 1:30 हो रहे हैं, 7:30 हो रहा है, राइट, या 7 o'clock हो रहा है, 8 o'clock हो रहा है, बट ये 19 बज गया, ये क्या है? तो ये होता है 24 आवर क्लॉक के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी ये 24 आवर क्लॉक क्या होता है। देखो 12 आवर में, जब भी हम 12 आवर क्लॉक में टाइम को मेंशन करते हैं, सो 1 से लेकर 12 इन नंबर्स के बीच ही या इन नंबर्स का यूज़ करके ही टाइम हमेशा शो करते हैं या बोलते हैं, जहाँ पे हमें एएम और पीएम का स्पेसिफिकली यूज़ करना पड़ता है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि अभी मॉर्निंग की बात करें कि इवनिंग की बात करें। सो 1 से लेकर 12 तक के ही नंबर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं। बट जब आप 24 बोलते हो तो 1 से लेकर 24 तक यहाँ पे सारे नंबर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, 24 का यूज़ नहीं करते, जैसे ही 24 होता है हम 00 वहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सो इन शॉर्ट आई कैन से कि 1 से लेकर 23 इन सारे नंबर्स का यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस टाइम। बट कैसे समझते हैं? देखो बच्चों, मिडनाइट से नून तक अगर टाइम है तो हम तो उसी नंबर को एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, बट आवर्स के फॉर्म में लिखते हैं। मैं बताऊंगी आवर्स के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले आप ये समझो। बट जब आप नून से मिडनाइट तक का टाइम लिखोगे तब आप ऐसे नंबर्स का यूज करते हो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24 आवर्स में। ठीक है, तो अभी देखो समझ लेते हैं कि कैसे लिखेंगे। पहले वाला देखते हैं, 12 मिडनाइट। तो मैंने क्या बताया, मिडनाइट है तो अभी यहाँ पे 00 आवर्स से स्टार्ट कर दो। ठीक है, 1 AM है तो आप लिखोगे 0100 आवर्स। 1 PM है, अब यहाँ पे 1 PM इज द टाइम, कब का टाइम है? नून से मिडनाइट के बीच का टाइम है। PM है, आफ्टरनून हो रहा है। तो अब इसे अगर आपको 24 आवर्स में लिखना हो तो आप 1 में 12 ऐड कर दो, आप लिखोगे 13। तो ये हो गया आपका 13 आवर्स। 13 आवर्स लिखा हुआ है मतलब ये 1 PM है। और ऐसे ही 10 PM को अगर हमें लिखना हो तो हम 10 + 12 कर देंगे विच विल बी 22, राइट। तो 10 PM के लिए हमने लिख दिया 22 आवर्स। ठीक है, अब अगर 11 PM हो रहा हो तो हम क्या लिखेंगे? तो 11 PM है तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 23 आवर्स। ओके, और अगर 12 हो चुका है मिडनाइट का तो हम लिखेंगे यहाँ पे 00। अब 23 के बाद 24 पे नहीं जाएंगे, 00 लिख देंगे सो दैट वी कैन स्टार्ट विथ 1, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन 12 आवर क्लॉक एंड 24 आवर क्लॉक। ठीक है, 24 आवर क्लॉक में कंफ्यूजन नहीं होता है AM PM का। ठीक है, हम आवर्स में टाइम को मेंशन करते हैं। तो बेसिकली इतना समझ लो कि 24 आवर क्लॉक में जब आप टाइम लिखोगे तो 13 से लेकर 23 ये जो नंबर्स है इन्हें भी आप यूज़ करोगे। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस भी करके देख लेते हैं। 24 आवर्स में हमें लिखना है 1:30 PM है, 1 + 3 होता है 13, तो ये हो गया 13:30 आवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया 2:30 AM। AM है, नो नीड टू चेंज, डू नॉट ऐड 12, इसे लिख दोगे 0230 आवर्स। ठीक है, 7 PM है, अब ऐड कर दो 12 तो ये हो जाएगा 1900 आवर्स, यहाँ पे लिख दिया आवर्स। ओके, PM है तो ये हो गया 17, 12 + 5 17, 4 5 आवर्स। ठीक है, और 12 मिडनाइट है। अभी मैंने बोला कि 12 + 12 करके 24 मत कर देना, यहाँ पे आप लिख देना 00 आवर्स लिख दोगे, मतलब वो मिडनाइट है। फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा टाइम। ओके, सो दिस इज हाउ वी राइट द टाइम इन 24 आवर्स। और इसी वजह से आपको आपके लैपटॉप और फोन में कभी कभी ऐसे टाइम्स भी दिखते हैं। ठीक है, तो अगर 19 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 19 बज रहे हैं, 7 PM हो रहा है इवनिंग का। अब 12 आवर्स में इसे लिखना है हमें, 1450 आवर्स लिखा है। अब कैसे करेंगे? तो बच्चों देखो, ये वाला जो फर्स्ट 2 डिजिट्स है वो आवर्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ से आप 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, 14
-2, तो ये आपका हो गया 250। ठीक है, अब 14 लिखा हुआ है, 14, 15, 16, 17 ऐसे नंबर्स हम पीएम में यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया इट्स पीएम। 1700 आवर्स, तो ये तो 5 है। ठीक है, 17 भी है तो पीएम लिख दिया है। 15 40, 15 -12 3 होता है, ये हो गया 40, तो ये भी हो गया पीएम। ये 3000 आवर्स लिखा है, तो बेसिकली ये है 3 AM, क्योंकि अगर पीएम होता तो ये 15 लिखा होता, ऐड हो जाता 12, बट दिस इज ओनली 3 AM। सो ये हमने 24 आवर एंड 12 आवर क्लॉक को समझ लिया है। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबको क्लियर है, राइट? प्लीज हैव अ लुक टू एक्स्ट्रा नॉलेज। अभी हमने मेजरमेंट डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हम कन्वर्ट करते हैं यूनिट्स को। तो बच्चों, आवर और मिनट, सेकंड, ये भी तो टाइम के लिए हम यूज़ करें, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कितना बचा है, कितने आवर से कितने मिनट्स है। तो ये भी तो यूनिट्स है, मतलब इन्हें भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 60 मिनट जब हमारे क्लॉक में कंप्लीट होते हैं तो 1 आवर होता है, और अगर 60 सेकेंड्स कंप्लीट होते हैं तो 1 मिनट होता है। अब अगर आपको आवर टू मिनट चेंज करना है तो आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, बट अगर आपको मिनट टू आवर में चेंज करना है तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम विथ मिनट टू सेकेंड। मिनट टू सेकेंड मतलब 60 से मल्टीप्लाई, सेकेंड टू मिनट मतलब 60 से डिवाइड। एंड 1 आवर में सेकेंड्स कितने होंगे? तो 60 इंटू 60 मिनट्स होंगे। 60 मिनट्स को सेकेंड्स में चेंज किया तो ये हो गए 3600 सेकेंड्स। लास्ट है कि 1 डे में टोटल कितने आवर्स होते हैं? तो होते हैं 24 आवर्स। इसे भी आप मिनट्स में फाइंड कर सकते हो कि एक दिन में टोटल कितने मिनट्स होते हैं, तब आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अब आवर को हम मिनट्स में चेंज कर रहे हैं। सो दिस वॉज द एक्स्ट्रा नॉलेज। इफ यू वॉन्ट यू कैन नोट इट डाउन। आप अपने नोटबुक में इसे लिख सकते हो। ठीक है, कन्वर्जन विल बी द सेम, कन्वर्जन सेम होगा। रूल इज ऑलवेज सेम, बिगर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू बिगर, हमेशा याद रखना। बिगर टू स्मॉलर मल्टीप्लाई होगा, स्मॉलर टू बिगर डिवाइड होगा। बिगर स्मॉलर कैसे डिसाइड करना है? अकॉर्डिंग टू द नीड। जैसे हमने डिसाइड किया था मेजरमेंट में, लेंथ में, लार्ज डिस्टेंस है तो किलोमीटर्स लेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस है तो मीटर, उससे भी कम है तो सेंटीमीटर। तो किलोमीटर बड़ा हुआ, फिर मीटर आता है, फिर लास्ट में सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आवर और मिनट में आवर बड़ा होगा। लॉन्ग ड्यूरेशन है तो आवर्स का यूज़ करेंगे, शॉर्ट ड्यूरेशन है तो मिनट्स का यूज़ कर देंगे, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन है तो सेकंड्स का यूज़ करते हैं। मतलब आवर टू मिनट, बिगर टू स्मॉलर, मल्टीप्लाई, मिनट टू आवर, स्मॉलर टू बिगर, मतलब डिवाइड। लॉजिक इज ऑलवेज सेम, लॉजिक हमेशा यहाँ पे सेम होगा। ठीक है, नाउ इफ यू ऑल वॉन्ट, टेक अ वाटर ब्रेक। अभी इस वीडियो को पॉज करो एंड टेक द वाटर ब्रेक। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा मनी। यस, वी ऑल नीड मनी, राइट? तो मनी पे आ जाते हैं। ओके, आपने ऐसे नोट्स एंड कॉइन्स देखे होंगे। ठीक है, ये जो और छोटे वाले कॉइन्स है ये तो शायद आपने नहीं देखे होंगे। अगर आपके मॉम एंड डैड ने अभी तक इसे सेव करके रखा है तो मे बी कुछ लोगों ने देखे होंगे। ये जो सबसे छोटे कॉइन्स हैं ये पैसे के कॉइन्स हैं। यस, एक टाइम था जब 50 पैसे, 25 पैसे भी यूज़ होते थे और आप 50 पैसे में एक छोटी सी टॉफ़ी खरीद पाते थे। ठीक है, अब नहीं मिलती है वो, और इसी वजह से अब ये कॉइन्स भी बंद हो चुके हैं। ओके, चलो अब पहले हम समझ लेते हैं हाउ टू राइट मनी इन वर्ड्स एंड फिगर्स। तो यहाँ देखो, यहाँ पे हमारे पास 2 नोट्स हैं, एक कॉइन है और 2 और छोटे छोटे से कॉइन हैं। तो ये जो नोट्स हैं और ये कॉइन्स हैं ये रुपीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसे 35 रुपीज़। हमें वर्ड्स में लिखना है तो पूरी स्पेलिंग लिख दिया 35 रुपीज़। अब पैसे को हमें अलग से लिखना पड़ेगा, बिकॉज सी रुपीज़ एंड पैसे अगेन मनी के लिए ही यूज़ कर रहे हैं बट डिफरेंट यूनिट्स है। तो पैसे को इस वजह से हम अलग लिखेंगे। 50 + 25 बच्चों होता है 75। तो आप लिखोगे 35 रुपीज़ एंड 75 पैसे। इसी सेम चीज़ को आप लिख सकते हो इस तरीके से फिगर्स में। ठीक है, और इसी सेम चीज़ को आप लिख सकते हो 35.75 रुपीज़। अब ऐसे क्यों लिखेंगे इसे हम थोड़े देर में समझेंगे। ठीक है, पॉइंट कहाँ से लिखेंगे?
ओके तो रीड एंड राइट जैसे हमने नंबर्स में पढ़ा था, हाउ टू रीड राइट द नंबर एंड वर्ड्स, सेम वैसे रुपीज़ में भी लिख रहे हैं, बट रुपीज़ एंड पैसे ये यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है, अभी देखो 16 रुपीज़ एंड 85 पैसे हमें फिगर्स में लिखना है। मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था ना आपको, पॉइंट्स लगा के भी लिख सकते हो आप, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो। 16 है तो 16.85 ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसमें अभी कंफ्यूजन है तो आप इसको अभी ऐसे लिख दो, रुपीज़ 16 एंड 85 पैसे। ठीक है, अभी 6 रुपीज़ एंड 45 पैसे है तो आप लिखोगे रुपीज़ 6 एंड 45 पैसे। 145 रुपीज़ एंड 6 पैसे हैं तो आप लिखोगे रुपीज़ 145 एंड, अब देखो 6 पैसे को हम लिखेंगे 06 पैसे। अभी तो 6 पैसे लिख सकते हैं, बट जब पॉइंट्स लगाएंगे ना बच्चों तब हमें लिखना पड़ेगा 06। क्यों लिखना पड़ेगा सब बताऊंगी मैं, अभी हमने ऐसे ही लिख दिया है फिगर्स में। ठीक है, पॉइंट्स लगा के भी इन्हें हम लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लगा के ही फिगर्स में नंबर्स को लिखा है। ओके, अब इसे हमें वर्ड्स में लिखना है, तो ये देखो 50.25 है तो ये हो गया 50 rupees. Pause the video and write, everybody. Here is the question. 50 rupees and 25 पैसे लिख दिया हमने। ओके, नेक्स्ट है हमारा 89 रुपीज़ एंड 55। पॉइंट के बाद जो है नंबर वो पैसे को डिनोट करता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 89 रुपीज़, ओके, एंड 55 पैसे, 55 पैसे। लास्ट है हमारा 0.75, पॉइंट के बाद नंबर है तो वो केवल पैसे में होगा, तो आप इसे क्या लिखोगे 75 पैसे। ये हो गया आपका 75 पैसे एंड वी आर डन हियर, कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ये लिखना तो सभी को आता है। जस्ट रिमेंबर कि पॉइंट के बाद जो नंबर है दैट इज फॉर पैसे, और पॉइंट के पहले वाला जो नंबर है दैट इज फॉर रुपीस। ओके, आगे बढ़ते हैं, देन लेट्स मूव अहेड, समझते हैं। अब ये पॉइंट्स क्यों लिख रहे हैं, क्यों पैसे पॉइंट्स के बाद आ रहा है, इसे समझेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 1 रुपी लिखा है और यहाँ पे 50 पैसे के 2 कॉइन्स है और बीच में एडिशन का साइन है, मतलब 100 पैसे हुए ना। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि 1 रुपी जो होता है दैट इज इक्वल टू 100 पैसे, वो 100 पैसे की इक्वल होता है। अब हम हमारा वही वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे, बिगर टू स्मॉलर, स्मॉलर टू बिगर वाला। ठीक है, अब अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं हमारे पास, तो रुपीज़ का यूज़ करेंगे शो करने के लिए। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, बहुत कम है, राइट, 1 रुपी से लेस है, तो हमने वहाँ पे पैसे का यूज़ कर लिया, राइट। मतलब कि ये हमारा बिगर यूनिट है, ये हमारा स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, बिगर टू स्मॉलर जाने के लिए मल्टीप्लाई, स्मॉलर टू बिगर जाने के लिए डिवाइड, ये हमें याद रखना है। ओके, अब इसी पे बच्चों हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। 3 रुपीज़ को पैसे में चेंज करना है। पैसे में कैसे चेंज करेंगे, रुपीज़ 2 पैसे है, तो हमने अभी अभी पढ़ा मैम 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। अगर आपको रुपीज़ को पैसे में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 100 विल बी 300 पैसे, राइट। 0.25 है, अब देखो पॉइंट आ गया। अब 0.25 में अगर आप 100 मल्टीप्लाई करोगे तो पहले पॉइंट को भूल जाओ और मल्टीप्लाई करके लिख दो 2500। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 एंड 2, सो लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दो, तो आंसर हो गया 25। तो ये हुआ 25 पैसे। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 86 रुपीज़, मतलब 8600 पैसे। ये ऑलरेडी पैसे में है तो ये बच्चों यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये बनेगा 8690
पैसे, तो लिख दिया हमने पैसे में। लॉजिक इज सेम, हमें क्या याद रखना है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। हियर इज द आंसर, प्लीज मैच योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, चलो अब पैसे को रुपीज में चेंज करना है। 125 पैसे है, तो कैसे रुपीज में चेंज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 125 को हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट को समझोगे। देखो पहले आप ये समझ लो पॉइंट हम लेते क्यों हैं, डेसिमल हम लेते क्यों हैं? टू कंप्लीट आवर डिवीजन। अगर हमारा डिवीजन नहीं कंप्लीट होता है तो हम डेसिमल का हेल्प लेके 0 इंक्रीज करते सो दैट हमारा डिवीजन कंप्लीट हो। बट उतना लॉन्ग डिवीजन करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमें 100,000 1000 इनसे अगर डिवाइड करना है तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। 100 में कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं, तो पहले 125 लिख दो और लास्ट से वंस प्लेस से स्टार्ट करो, 2 डिजिट काउंट करो, 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगा दिया। तो पॉइंट के पहले जो है वो रुपीज है, ठीक है, पॉइंट के बाद जो है वो पैसे वाला है पार्ट है, तो हमने लिख दिया 1.25, ठीक है। हम ऐसे करेंगे, इट्स वेरी शॉर्टकट, ओके। अभी 1325 है, इसे भी अगर हम 100 से डिवाइड करें तो अब मुझे बताओ पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे? पॉइंट कहाँ पे लगाना होगा? लिख दिया 1325, पॉइंट हमें लगाना है ना, तो लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट यहाँ पे लगाया, तो ये आ गया 13.25 और ये 50 पैसे। अब इसे कैसे डिवाइड करेंगे? देखो 50 अपॉन 100 है, 50 लिख दिया, लास्ट से काउंट करना है तो भाई ये तो 2 ही डिजिट है, मतलब इसके पहले पॉइंट लग जाएगा, और इसे प्रॉपर फॉर्म में लिखने के लिए आप 0.50 लिख दोगे, तो ये हो गया 0.50, ठीक है। सो हियर वी आर डन, कंप्लीट हो गया। ये कन्वर्जन्स हमें करने पड़ सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है, ये कन्वर्जन हमें करने पड़ सकते हैं। तो प्लीज रिमेंबर पॉइंट वाला सेक्शन हमेशा याद रखना, केवल लास्ट से 2 डिजिट काउंट करके आप पॉइंट लगाओगे मनी में, बिकॉज 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, तो हमेशा लास्ट से 2 डिजिट काउंट होके पॉइंट लग जाएगा। अभी इसे करते हैं कंप्लीट, ओके। एडिशन करना है, 85 प्लस 36 से कर देते हैं। 5 प्लस 6 तो मैम होता है 11, 11 का तो हम 1 ही लिखेंगे, 1 विल बी गो एज कैरी। 8 प्लस 3 11 हुआ, 11 प्लस 1 2 हो गया, ये हो गया 8, ये हो गया 7, ये हो गया 3। नाउ प्लीज फोकस हियर, कितने डिजिट्स हैं पैसे में? 3 डिजिट्स हैं। कॉन्सेप्ट मेजरमेंट वाला लॉजिक याद है? हमने क्या पढ़ा अभी अभी, क्या डिस्कस किया? 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। कितने जीरोज हैं? 2 जीरोज हैं। पैसे के सेक्शन में 2 डिजिट्स ही होने चाहिए, 2 से एक्स्ट्रा है कैरी में चले जाएंगे। तो ये जो 121 पैसे लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली 100 पैसे एंड 21 पैसे। 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, राइट। तो यहाँ से हमने 1 रुपी को कैरी दे दिया, राइट, यहाँ से हमने 1 रुपी कैरी दे दिया, तो ये 378 नहीं रहेगा, इट विल बिकम 379, और यहाँ से 1 गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा ओनली 21 पैसे, ठीक है। सो हियर इज द सम, 379 रुपीज एंड 21 पैसे, वी गॉट द आंसर। सब्ट्रैक्शन पे आते हैं, ठीक है। अब इसे भी कलेक्टिवली देखो, क्या आप 25 पैसे में से 56 पैसे सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? कैरी लेना पड़ेगा। कैरी लेने पे हम 100 एज अ कैरी ले रहे हैं, तो ये बच्चों बनेगा 125, ठीक है। अब आप 15 में से 6 माइनस करो, 9 होगा। 11 में से 5 माइनस करो, 6 होगा। ये आपका हो गया 639 रुपीज। 9 में से 0 9, 3 में से 2 1, 6 में से 5 1, तो हमारा जो आंसर है वो है 119 एंड 69 पैसे। प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए। हाउ मच वी आर बोरोइंग, कितना बोरो कर रहे हैं, हाउ मच वी आर गिविंग, ये पता होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इट्स अ सब्ट्रैक्शन। आगे आ जाओ, ओके। स्टोरी सम,
Now find the total cost of 9 liters of milk if the cost of 1 liter is 45 rupees and 25 paise. Okay, fine. 1 लीटर के बारे में पता है हमें, अभी 9 लीटर्स का फाइंड करना है. अभी देखो, इससे पहले मेजरमेंट में एक क्वेश्चन हमने किया था कि हमें टोटल लेंथ पता था, 4 पीसेस थे, एक पीस का लेंथ फाइंड करना था, तो हमने डिवाइड किया था. ओके, अभी हमें 1 का कॉस्ट पता है, मैनी का कॉस्ट निकालना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो बच्चों, अगर 9 लीटर्स का हमें कॉस्ट निकालना है, स्टेटमेंट वैसे कैसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ 9 लीटर्स ऑफ मिल्क, बस इतना लिखेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो. ये देख लो आप, 9 इंटू 5 45 होता है, 4 यहाँ पे आएगा. ठीक है, 9 इंटू 2 18 होता है, 18 प्लस 4 करना है, 18 में हमें 4 को ऐड करना है, मतलब 22. तो यहाँ पे हो गया 225. लॉजिक, 9 इंटू 5 45 हुआ, 4 अगेन एज कैरी, ये हुआ 36, 36 प्लस 4 है तो 40. पैसे में 2 डिजिट्स ही होने चाहिए. ये 200 पैसे, ये बेसिकली 225 है, तो ये 200 पैसे प्लस 25 पैसे, तो 200 पैसे यहाँ से कैरी में चला गया, तो ये बेसिकली हमारा बन गया 407 रुपीज़ एंड 25 पैसे. 2 हमने कैरी फॉरवर्ड किया ना, 2 ही डिजिट्स होने चाहिए ना, तो हमारे 9 लीटर्स ऑफ मिल्क का जो कॉस्ट है वो है ₹407. क्या है, ₹407 एंड 25 पैसे, या पॉइंट लगा के लिख दो, दैट विल ऑल्सो वर्क. ठीक है, सो द कॉस्ट ऑफ 9 लीटर्स ऑफ मिल्क इज 407 रुपीज एंड 25 पैसे. प्रॉपर लॉजिक हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, याद करने लायक तो कुछ है ही नहीं, पता होना चाहिए. ठीक है, तो हमने, मैं इसको दोबारा से एक बार लिख देती हूँ फॉर ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट. इट वॉज 407, इट वॉज 225, यहाँ से जब हमने कैरी दिया तो हमने 200 पैसे कैरी दिया. ठीक है, विच वॉज 2 रुपीज़, इसी वजह से हमने इसको लिख दिया 407 रुपीज़, और बच्चों इसको लिख दिया 25 पैसे. इसी सेम चीज़ को अगर मुझे पॉइंट्स में लिखना हो तो मैं लिखूंगी 407.25. डन, कंप्लीटेड. ओके, चलो, तो हमने एक स्टोरी सम भी करके देख लिया है, राइट. अब आ जाते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज पे, एक्स्ट्रा कॉर्नर पे. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉलेज इज अबाउट कीवर्ड्स. मैंने फटाफट डिसाइड किया कहाँ ऐड होगा, कहाँ सब्ट्रैक्ट होगा. वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कीवर्ड्स. ठीक है, तो अगर आपको प्लस, सम दिखता है, टोटल, ऑल टुगेदर दिखता है, मतलब आपको ऐड करना है. अगर आपको लेफ्ट रिमेनिंग दिखता है, डिफरेंस वर्ड दिखता है, सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करना, समटाइम मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन में हम सेम कीवर्ड्स का यूज करते हैं. टोटल, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे यूज करते हैं. तो कभी कभी ऐड करते, कभी कभी मल्टीप्लाई करते. कैसे डिसाइड करते हम वो, तो अगर हमें ऐसा लगे हमारे क्वेश्चन में रिपीटेड एडिशन है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे. कीवर्ड सेम होगा, टोटल ही लिखा हुआ है, बट रिपीटेड एडिशन है तो हमें मल्टीप्लाई कर देना है, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन, राइट. दैट इज वाई. ओके, so here is the keyword. Take the screenshot of this, save this for future, because even in grade 4 word problem होंगे, grade 5 में भी होंगे. So pause the video, take the screenshot of this, because this is going to help you a lot. ये आपको काफ़ी help करेगा. Okay, so I hope सबने ले लिया होगा screenshot. अब आ जाते हैं हम हमारे last topic पे. सबसे छोटू सा topic है patterns. Patterns क्या होते हैं? चलो, अब मुझे ये बताओ, कुछ इस तरीके के डिज़ाइंस देखे हैं, ऐसे लीव्स देखे होंगे, फ्लावर एंड बटरफ्लाइज देखे होंगे, कुछ इस तरीके के डिज़ाइंस बेडशीट पे भी बने होते, कर्टन्स पे भी बने होते. तो ये सब हैं क्या? अगर मैंने यहाँ पे एक बिग सर्कल लिया, स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल ऐसे अरेंज किया है, तो ये है क्या? यहाँ पे जो कलर्स है, इसे देखो, ये भी एक प्रॉपर मैनर में रिपीट हो रहा है, ये है क्या? सो इट्स अ पैटर्न.
जब भी कोई चीज़ बार बार रिपीट हो तो उसे हम पैटर्न बोलते हैं। एंड नंबर्स को भी हम पैटर्न में लिखते हैं, लेटर्स को भी हम पैटर्न में लिखते हैं, शेप्स भी हम पैटर्न्स में बनाते हैं, सिंबल्स, कलर्स, हर चीज़ के हम पैटर्न्स बना सकते हैं, हर चीज़ को हम पैटर्न्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, आवर नेचर इज फुल ऑफ पैटर्न्स, एनिमल्स हों, लीव्स हों, फ्लावर्स हों, राइट। इवन कभी कभी अगर आप आसमान में देखो, स्काई में देखो, तो क्लाउड्स भी पैटर्न्स में अरेंज्ड होते हैं, एक प्रॉपर स्पेसिफिक मैनर में अरेंज होते हैं, तो वो भी कभी कभी पैटर्न बना लेते हैं। ठीक है, आई नो सबका ध्यान इस एग्जाम्पल पे जा रहा है और सब नोटिस कर रहे हैं कि मैम नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, वाई यू आर कॉलिंग दीज नंबर्स इन पैटर्न। चलो बताते हैं वाई आई एम कॉलिंग ऑल दीज नंबर्स आर इन पैटर्न। देखो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, आई नो 2 के बाद 5 है, 5 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 11 आ गया, 11 के बाद 14, 17, 20, ऑल द डिफरेंट नंबर्स, कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। बट देर इज वन थिंग, एडिशन विथ 3, एडिशन विथ 3 इज गेटिंग रिपीटेड हियर, राइट। सो दिस इज वाई वी आर कॉलिंग ऑल दीज नंबर्स आर इन पैटर्न। अगर बच्चों, अगर मैंने लिख दिया है 2, 4, 6, 8, 10, अब इसमें क्या सिमिलैरिटी है, सारे इवन नंबर्स हैं सबसे पहले और सब 2 से इंक्रीज हो रहे हैं। सो एडिशन विथ 2 इज गेटिंग रिपीटेड, दैट इज व्हाई इट इज इन पैटर्न। मैंने लिख दिया है A B C D E F G H, नंबर्स को पेयर बना के मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज ऑल्सो इन पैटर्न। क्या रिपीट हो रहा है, हम नंबर्स को प्रॉपर पेयर बना के यहाँ पे लिख रहे हैं, दैट इज गेटिंग रिपीटेड। ठीक है, मैंने एक रेड सर्कल बनाया, ठीक है, फिर मैंने एक ब्लैक सर्कल बनाया, फिर मैंने दोबारा से एक रेड सर्कल बनाया, फिर मैंने दोबारा से एक ब्लैक सर्कल बनाया, रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक, इट्स गेटिंग रिपीटेड। सो ये भी पैटर्न में है। तो नंबर्स अगर पैटर्न में लिखे हुए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कुछ तो रिपीट हो रहा होगा। नंबर्स इंक्रीजिंग पैटर्न में हो सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग पैटर्न में हो सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 लिखा, इंक्रीजिंग है, इसी को मैं रिवर्स करके लिख दूं तो डिक्रीजिंग पैटर्न में बन जाएगा। ठीक है, इसे कंप्लीट करते हैं। और रेक्टेंगल, डायमंड, रेक्टेंगल, डायमंड, नेक्स्ट हमारा जो शेप होगा दैट हैज टू बी अ रेक्टेंगल, रिपीट हो रहा है पैटर्न, देन डायमंड एंड देन रेक्टेंगल। अब इसे देखो, फर्स्ट 3 को देखो, ट्रायंगल, ट्रायंगल, दूसरे डायरेक्ट, दैट इज ऑल्सो ट्रायंगल बट द डायरेक्शन इज डिफरेंट। यहाँ पे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल इस साइड में ही होगा, बट जो थर्ड ट्रायंगल अभी हम बनाएंगे वो इधर आ जाएगा। लुक एट दिस, वी हैव टू फॉलो द रूल। देन अभी बाकी के अगर हमें ट्रायंगल्स बनाने हो तो 2 ऐसे बनाया, जो थर्ड वाला होगा वो अपोजिट में बना दिया। सो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें पैटर्न कैसे कंटिन्यू करना है, पहले आगे के टर्म्स को एनालाइज करेंगे। वी हैव टू सी कि हमारा पैटर्न कौन सा रूल, कैसा रूल फॉलो कर रहा है। ओके, नाउ लुक एट दिस, एक ब्लॉक है उसमें स्क्वायर बने हुए हैं, तो एक उसमें क्रॉस बने हुए, एक क्रॉस यहाँ पे, फिर क्रॉस यहाँ पे मूव कर गया, फिर क्रॉस यहाँ पे मूव कर गया, फिर यहाँ पे मूव कर गया। क्रॉस मूव कर रहा है, राइट कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उल्टा मूव करता तो एंटी क्लॉकवाइज होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लाइक क्लॉक में आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड मूव करते वैसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वजह से ये यहाँ आएगा, फिर ये अगेन इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, और लास्ट में दोबारा से वो ऊपर लेफ्ट में चला जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमने यहाँ से आइडेंटिफाई किया। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू कंप्लीट द पैटर्न, पहले आगे के जो टर्म्स है उन्हें एनालाइज करो, आइडेंटिफाई द रूल एंड देन ओनली यू कैन कंप्लीट द पैटर्न। अभी नंबर पैटर्न पे 2 क्वेश्चन करते हैं। 7, 12, ब्लैंक 22, ब्लैंक के प्लेस पे क्या आएगा? सी इट इज़ एन इंक्रीजिंग पैटर्न। 7 के बाद 12 कैसे आएगा? कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्या कर रहे होंगे? एडिशन कर रहे हैं, +5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। मुझे कैसे पता चला? सो वी हैव टू थिंक। सी अगर पैटर्न इंक्रीज हो रहा है तो या तो
एडिशन हो रहा होगा या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन या डिवीजन होगा। सो 7 12 मतलब 5 ऐड किया, 12 में 5 ऐड किया तो 22 आया, सॉरी 12 में 5 ऐड किया तो यहाँ पे आ गया 17, ठीक है, 17 में 5 ऐड किया तब जाके 22 आया, ठीक है। सो 12 में हमने यहाँ पे 5 ऐड किया, सो द पैटर्न इज increased by 5, right? It getting increased by 5. 7, 12, 17. So the right answer is option number C. Next, it is related to the shape. Complete the pattern. देखो, ये एक सर्कल का क्वार्टर है, छोटा सा पार्ट है जो अभी सेम डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे फेस कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे को देख रहे हैं, फिर इधर मुड़ गए, फिर अगेन एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, फिर अपोजिट डायरेक्शन, फिर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो दूसरा वाला जो हम ड्रॉ करेंगे उसमें ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब एक इस तरफ होगा, दूसरा इस तरफ फेस कर रहा होगा, विच इज इन ऑप्शन नंबर डी। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन डी। तो बच्चों हमें कुछ इसी तरीके से पहले अपने पैटर्न को एनालाइज करना है, पैटर्न को अच्छे से देखना है, एंड देन वी विल डिसाइड। So here is a thing, how to complete the pattern. Every time when we want to complete the pattern, we have to analyze the starting terms. पहले हम उसे analyze करेंगे, then we will identify the rule and then we will complete the pattern. Okay? तो चलो, here is a message for all of you. I hope सबने enjoy किया है पूरा session. Now, this is said by Mahatma Gandhi. You may never know what results come of your actions, but if you do nothing, there will be no result. याद रखना, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा, राइट? तो अभी एग्ज़ाम से हम डर जाएं, फाइनल एग्ज़ाम से नेगेटिव चीज़ें सोचने लगे कि अगर हम फेल हो गए क्या हो जाएगा, हमें सेम ग्रेड में रहना पड़ेगा, फ्रेंड्स आगे बढ़ जाएंगे, तो कुछ नहीं होगा। अभी हमें हमारा नोटबुक पेंसिल लेना है, टेक्स्ट बुक उठाना है, रिवाइज करना है, प्रॉपर रिवाइज करना है, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा कर पाए उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, बट रिजल्ट का टेंशन हमें नहीं लेना है, पहले हमें प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। तो रिजल्ट का टेंशन मत लो, बट उससे पहले हार्ड वर्क करो। ओके चलो, सो ऑन दिस वेरी नोट लेट्स एंड द सेशन। इस सेशन को अभी हम एंड करते हैं। तो बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स। बाय बाय एवरीबॉडी।